ओके। मुद्दत सर, आपसे ज़रा समझना चाहेंगे, बंधन बैंक में जो रैली है, वो जो हम देख रहे हैं, चौथे सेशन में भी जो है अच्छी खासी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो आगे के लिए सस्टेनेबल है? यस, देखिए बंधन बैंक में रैली बन सकती है। लगातार स्टॉक हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर बड़ी रैली के बाद ये काउंटर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर अपने अपवर्ड मूवमेंट में चला जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, रैली कंटिन्यू हो सकती है। 196 और 200 तक के अपसाइड मूव बंधन बैंक में नजर आते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 200 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 174 का। चलिए, यहाँ पर जो है बंधन बैंक की रैली जो है कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। टारगेट आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हुए हैं, इस अकॉर्डिंग आप इसे आगे देख करके चल सकते हैं। लेकिन सर, केपिट टेक में अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी भी जो है डाउनसाइड प्रेशर जो है वो आगे के लिए बनता हुआ हमें नज़र आएगा? ये मेरे से क्वेश्चन है? मुद्दत सर, जी। मैम स्टॉक का नाम एक बार बताइए प्लीज। केपिट टेक आपको सर कैसा लग रहा है? देखिए आज फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी हुई है केपीआईटी टेक्नोलॉजी में, बट स्टिल व्यू और बाइस काफी नेगेटिव इस काउंटर में बने हुए हैं। 1240 रुपए से लगातार ये काउंटर करेक्शन दिखा रहा है और 750 रुपए पर आकर एक सपोर्ट बना है। आज वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। अभी एक अर्ली साइन है ये कहने के लिए कि यहाँ से कुछ रिकवरी आ सकती है, बट एक ही चीज बोलेंगे, 750 के एसएल से होल्ड कीजिए, बाय तो अभी नहीं करना है। और कहीं भी किसी भी करेक्शन में 750 का ब्रेकडाउन होता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी। बहुत ज्यादा करेक्शन स्टॉक ने दिखाई है, आगे और दिखा भी सकता है, लेकिन जो अभी पोजीशन है 750 के एसएल से होल्ड कीजिए। नया बाय 840 के ऊपर बनेगा अगर सस्टेन होता है तो इसीलिए अभी नया बाय अवॉइड करेंगे, लेकिन जो पोजीशन है 750 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए, ठीक है। रचित सर, अब आपसे यहाँ पर पोल का जो सवाल है उस पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि वोटिंग रिजल्ट है उस पर आप क्या कुछ ओपिनियन रखते हैं। सवाल था कि मौजूदा बाजार में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूत आप संभावनाएं देख रहे हैं, रिन्यूएबल, पीएसयू स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स या फिर बैंकिंग स्टॉक्स? सबसे ज्यादा वोटिंग जो है बैंकिंग की तरफ देखने को मिल रही है 33%, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की तरफ 31% वोटिंग है, 27% पीएसयू स्टॉक्स की तरफ है और 10% वोटिंग जो है वो आईटी की तरफ हमें देखने को मिल रही है। आपका क्या नजरिया है सर इस पर? मेरा दिन ही खराब है क्योंकि जितने भी सेक्टर्स अभी आपने बात करी, स्टार्टिंग कमेंट्री में मैंने क्लियर केस आपको बता ही दिया कि कहीं भी चीजें सही नहीं होती हुई लग रही हैं। अगर मेरे को बहुत मतलब अर्जेंसी आ जाती है, मान लीजिए कि डॉक्टर बोल ही देता है कि आप मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी आपकी अगर आप बाइंग नहीं करते, तो मैं बहुत झक मार के पीएसयू स्पेस में थोड़ा सा कहीं भी एक बार्गेन हंटिंग ढूंढूंगा। अदरवाइज बाकी के तीनों सेक्टर से तो क्लियर केस अवॉइड है और बिल्कुल दूरी बना के रखूंगा। आईटी का पेन पॉइंट अब डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको लेवल्स भी बता दिए जी। और क्या होता है उर्वशी जी, हमेशा मैंने एक चीज नोटिस करी है कि एक इलास्टिक मूवमेंट जो होता है ना वो आता हुआ दिखता है और उसके बाद हमारे तरीके से सारी वो पर्टिकुलर मूवमेंट्स आते हुए दिखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको वही आता हुआ दिखेगा। 2 बार आपसे जब से जुड़ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं सिचुएशन खराब है। जी। ठीक है, मार्च में बैंक निफ्टी क्या करती है? चलिए, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर और जब आगे का हमें स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल आपसे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी market risk, please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. As always, Urvashi ji, thank you for calling me on the show, and Mudit bhai, fun doing show with you, और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। मदद सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी हैं, काउंटर्स भी हैं जिन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, केपेक्स के बारे में बात हो गई है। सर, सेल और मेटल सेक्टर में जो है हमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली है। अगर सेल की बात करें तो 4% तक ही जो स्पेसिफिक स्टॉक है वो हमें चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए स्टील अथॉरिटी में अपसाइड मूव बन सकता है
और आने वाले दिनों में 180 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी चीज हेल्दी साइन जो नजर आ रहा है, आज के सेशन में हाई बनाने के बाद हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो एक हेल्दी साइन है। 162 के आसपास आता है और खरीदारी करने की सलाह होगी। 180 के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 152 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर सेल को आप देख करके चल सकते हैं। साथ ही साथ हम वेदांता के बारे में भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से इस स्टॉक में स्पेसिफिक स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यू हम देख पाएंगे? मैम वेदांता पे बात कर रहे हैं? जी यस, वेदांता की स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है। स्टॉक में आने वाले दिनों में 760 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बैंग ऑन। कहीं भी कोई करेक्शन आती है बाय करने की सलाह है। 760 के अपसाइड मूव के लिए वेदांता को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का। चलिए ठीक है, वेदांता के बारे में बात हो गई। अच्छी मूव जो है हमें टाटा स्टील में भी आती हुई नजर आई है। आज डेट में हम देखें तो 2.58% जो है ऊपर की तरफ है, 215 पर चलता हुआ नजर आ रहा है सर। टाटा स्टील में हम जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हम यहाँ पर क्या कंसिडर करके चल सकते हैं? देखिए, टाटा स्टील में भी व्यू पॉजिटिव है। बड़े अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन में पेंडेंट पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट है, आज फर्स्ट डे है ब्रेकआउट का। यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में ये काउंटर 235 से 240 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 240 से ऊपर के हाल फिलहाल मेरे पास टारगेट नहीं है। पहले 240 तक आएगा, उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। बट यस, यहाँ से 240 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 202 का। चलिए ठीक है, टाटा स्टील में आपको बाय एंड होल्ड करने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। अब सर यहाँ पर हमारे कुछ प्राइम मेंबर्स के क्वेश्चन भी आ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए। आरवीज बॉज इनकी आईडी का नाम है। डीसीबी बैंक के बारे में आपसे राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। 192 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आज, 2.21% ऊपर की तरफ। क्या करना चाहिए सर डीसीबी बैंक? अच्छा है स्ट्रक्चर और स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास एक काउंटर है। और अच्छी चीज जो नजर आ रही है, जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। तो हमें ऐसा लगता है स्टॉक में और तेजी बन सकती है। आने वाले दिनों में 202 और 208 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। डीसीबी बैंक होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। चलिए, प्रशांत अरोड़ा जी, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं। HAL के बारे में सर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। आपका क्या नजरिया है HAL पर? देखिए, HAL में व्यू अभी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि जिस तरह का इस स्टॉक को लेकर खबरें बन रही हैं वो मार्केट कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और हर दिन स्टॉक में करेक्शन बनती है। आज मार्केट की पॉजिटिविटी में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अभी भी व्यू नेगेटिव है। स्टॉक में थर्ड लेग ऑफ करेक्शन शुरू हो चुका है, तो मैं लगता है आने वाले दिनों में ये काउंटर 3600 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो HAL को अवॉइड कीजिए, पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। ओके